को क्या? गुरुजी वो ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे इष्ट को मेरे ऐसे बोलेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुजी। नहीं, अब दुष्ट हैं, कहते ना हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप को घात समाना। भगवान की निंदा करनी भी नहीं चाहिए और भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। तो आप ना 2-4 तो जमा दिया करो थप्पड़, तो ज़्यादा ना मारना, हाथ पाँव न टूटे बस। नहीं गुरुजी, मैंने तो बोला, हमने कहा आपके जैसे आपके गुरुजी हैं जेल में बैठे हुए हैं। हाँ। कह रहे नहीं वो तो लीला कर रहे हैं। अरे लीला कर रहे, जेल में का लीला चल रही है? हाँ, तो बोले हमारे कृष्ण भगवान तो जेल में प्रकट भय, तो रात निकल आए बाहर। तो तुम्हारे वाले तो सही है। मैंने कहा 2014 की घटना है जो वो सुन लो पहले, उसके बाद में ही बात करो हमसे। गुरुजी वो लेडीज थी, इसकी बात करो नहीं, अगर जेंट्स होता तो मैं पक्का मारते। वो लेडीज पक गई थी। तो आपकी पत्नी नहीं है? ये हाँ, तो ये पत्नियां लेडीजों को तुम्हारी पत्नी संभाले। ये तो डरती है उनसे। अरे काहे डरती है? झांसी की रानी बनो। ये मुझे धमकाती है, कहती तुम क्यों लड़ाई करते रहते हो, तुम्हें ऐसे सही है, तलवार भी लेना पड़ेगा, माला भी और भाला भी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे फिर से आज नए वीडियो में। दोस्तों जब से संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान शिखर पर पहुंचा है और इस समय जहां देखो संत रामपाल जी महाराज का ही प्रचार, चाहे जिस प्लेटफार्म में देखो, सोशल मीडिया में किसी भी प्लेटफार्म में जिसमें भी आप देखो संत रामपाल जी महाराज का ही प्रचार चल रहा है और देश दुनिया में उनका प्रचार जोर शोर से बढ़ रहा है और पुस्तकें सेवा भी जगह जगह चल रही हैं और इधर इन धर्म गुरुओं की बैंड बज चुकी है। अब इनको कहीं भी ठिकाना नहीं रह गया, तो ये बौखलाए हुए हैं क्योंकि अब इनकी जो दुकानें हैं अब वो बंद होने लगी हैं। क्योंकि ये जो कथावाचक हैं ये कथा बाँच कर और लोगों को गुमराह कर करके ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान सबको दिखा दिया है और बता दिया है, तो अब इन कथावाचकों की जलने लगी है। तो जब इनके चेलों से कोई कहता है, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य ज्ञान की बात करता है, तो इनके चेले उस ज्ञान को न समझकर ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इधर ये इनके जो गुरु हैं जैसे अनिरुद्धाचार्य जी, तो ये अपने चेलों को भड़का रहे हैं और लड़ाई झगड़े के लिए उकसा रहे हैं। ये कहते हैं कि उनको पीटो, मारो और इतना मारो कि हाथ पैर तोड़ दो, मरने ना पाए। और कहते हैं कि भाला भी लेना पड़ेगा, तलवार भी लेना पड़ेगा। यानी ये उकसा रहे हैं, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। जबकि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं तो वो इन सब चीज़ों से दूर रहते, वो किसी से झगड़ा नहीं करते, ना किसी को गाली देते हैं। अब वो ज्ञान से ही बात करते हैं, प्रमाणित ज्ञान ही संत रामपाल जी द्वारा बताया हुआ ज्ञान सबको बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर यदि पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लेना। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के विचार, किस तरह अपने शिष्यों को भड़का रहा है लड़ने के लिए। जबकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ना किसी से लड़ना है और ना किसी से डरना है और ना किसी को गाली गलौज करना है, और ये इधर लड़ने के लिए और मारने काटने के लिए अपने शिष्यों को भड़का रहा है। ऐसे होते हैं क्या संत? संत की तुलना हंस से क्यों की गई है? क्योंकि हंस का स्वभाव होता है कि मोती चुगना, दूध से पानी को अलग कर देता है और दूध को पी जाता है। तो ये चोला इन्होंने ओढ़ रखा है, लंबे लंबे जटा रखाकर, तिलक लगाकर। इन पोंगा पाखंडियों ने तो गदर मचा रखी है और दुनिया को उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। इनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं और बात करते हैं शास्त्रों की। ये जो भक्ति बता रहे हैं, क्या ये कहीं पर लिखी है? गीता जी में स्पष्ट मना किया गया है जो ये बता रहे हैं। गीता जी में कहीं इनके द्वारा बताए गए जो नाम मंत्र हैं कहीं पे वर्णित हैं?
और ये अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि ये लोग भगवान की निंदा करते हैं, संत रामपाल जी महाराज निंदा नहीं करते हैं। तो दोस्तों आइए पहले देखते हैं क्या कहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी अपने शिष्य को। तो चित्त चोर हैं। तो हमने कही तो हमें फिर उनको 2-4 मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो नहीं तरीके सर, से सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरुजी यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को। क्या गुरुजी वो ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे इष्ट को मेरे ऐसे बोलेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुजी। नहीं, अब दुष्ट हैं, कहते ना हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप को घात समाना। भगवान की निंदा करनी भी नहीं चाहिए और भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। तो आप ना 2-4 तो जमा दिया करो थप्पड़, तो ज्यादा ना मारना, हाथ पाँव न टूटे बस। नहीं गुरुजी मैंने तो बोला, हमने कहा आपके जैसे आपके गुरुजी हैं जेल में बैठे हुए हैं। हाँ। कह रहे नहीं वो तो लीला कर रहे हैं। अरे लीला कर रहे हैं, जेल में का लीला चल रही है? हाँ तो बोले हमारे कृष्ण भगवान तो जेल में प्रकट भय तो रात निकल आए बाहर। बोले तुम्हारे वाले तो घुसे ही हैं। मैंने कहा 2014 की घटना है जो वो सुन लो पहले, उसके बाद में ही बात करो हमसे। अच्छी बातें होती भगवान। देखो भगवान को लोग गालियां दे रहे हैं और जो गलत है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। मतलब कितना कलयुग है। इन अंधों को ये भी नहीं दिख रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। अब इन मूर्खों को तुम ठीक कह रहे हो, ये मारने से सुधरेंगे। मैं गुरुजी उस दिन बहुत गुस्सा हो गए थे। मैं तो बहुत हाथ पाँव ना टूटे। वो लेडीज गुरुजी वो लेडीज थी इसकी बात कौन है, अगर जेंट्स होता तो मैं पक्का मारते। वो लेडीज फंस गई थी। तो आपकी पत्नी नहीं है? ये हाँ, तो ये पत्नियां लेडीजों को तुम्हारी पत्नी संभाले। ये तो डरती है उनसे। अरे काहे डरती है? झांसी की रानी बनो। ये मुझे धमकाती है, कहती तुम क्यों लड़ाई करते रहते हो, तुम्हें ऐसे बोलोगे। कहते मैं गुरुजी से आपकी शिकायत करूंगा। ये सही है, तलवार भी लेना पड़ेगा, माला भी और भाला भी। तो अभी आपने देखे अनिरुद्धाचार्य जी के विचार। तो अब आइए संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं, अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। क्या वास्तव में संत रामपाल जी अपने शिष्यों को कहते हैं कि गाली दो, लड़ाई झगड़ा करो? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की निंदा करते हैं, उनको बुरा कहते हैं? तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं क्या कहते हैं संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को और देवी देवताओं को, और कैसी भक्ति करवाते हैं। इसलिए हमने अपने समाज में भी प्यार से रहना। जैसे आपको कोई गाली दे देता है, कोई बात नहीं, आपके अंदर उतनी ही वापस गाली देने की फिर अंदर से कसक होती है, तो फिर तो भी आप भक्त नहीं बने। अभी आप में साधुता आई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, और कह कबीर मत उल्टी हो रह जाए एक की एक ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर किसी के कह नहीं सुनते या मिसअंडरस्टैंडिंग तक किसी की गलत धारणा से मान ले आपको कुछ उठपटांग कह भी दिया, तो आप उसका तुरंत प्रतिफल में बदला मत दो, उसका तुरंत जवाब मत दो। फिर वो एक देगा, एक और दे देगा, वह दो ना हुए। दो जब होगी जब आप उल्टी दे दोगे। उल्टी गाली आप उसको पकड़ाओगे तो वो 20 और सुनाओगा और फिर हाथापाई हो जाएगी और फिर हानि ना जाने कहां तक पहुंच सकती है। इसलिए क्या बताते हैं कि आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उल्टियो व रहे एक की एक। गाली ही से उपजे और कलह कष्ट और नीच, हार कलह सो संत है वे लाग मरे सो नीच। अब गाली ही से क्या होता है कि हाथापाई हो, झगड़ा वगड़ा हो गया और फिर ना जाने मौत भी हो जाए किसी की। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और नीच, नीच माने मृत्यु। हार कलह सो संत है, हार जाना लोग अच्छा भाई चुप हो जा, बोले नहीं, वो तो सोचेगा तेरे तो डर गया तो आप हार गए, बहुत अच्छी बात है। कहते हार कलह सो संत है और लाग मरे सो नीच, उससे की तरह गुट्टम गुट्टा हो गया। कहते हो तो नीच राक्षस स्वभाव के, जैसे कल गीता जी बतावे थी, पवित्र गीता शास्त्र कह रहा था कि वो संत नहीं फिर होता है संत होते ही।
अब हमने अपने संस्कारों को भी पूरा करना है, साथ में अपने अंदर बहुत ज्यादा सुधार लाना है, ताकि आम समाज की ये कह भी भक्ति हो तो ऐसी संत भक्त हैं तो ये हैं जिनमें बीड़ी शराब मांस तंबाकू का कोई व्यसन ना हो और झूठ बोल के अपना धंधा नहीं बढ़ावे, किसी की आत्मा दिखाने के लिए झूठ ना बोले। अब जैसे रिश्वत लेते हैं या 2 नंबर का काम करके दुनिया को धोखा देके कोई मिलावट करके या कोई डुप्लीकेट चीज ओरिजिनल समझ के बेच के पैसे तो कमा लेंगे आप, लेकिन वो पैसा फिर बहुत बुरी तरह जाएगा आपका। मनवा में कोई बालक बीमार हो जावे या स्वयं को कोई बीमारी लग जावे, लाखों रुपए लगे और फिर वो पैसा भी जावे, अशांति भी, और साथ में जिस दुष्कर्म के से वो धन एकत्रित किया था वो पाप कर्म तो जोके तो जमा है आपके, और वो धन रहा नहीं जो आपने गलत तरीके तो अपना था, बल्कि कष्ट में होकर गया। अब परमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईव जड़े ना जाड़े, ऐसे उलझा दिया न समझाऊं तो उल्टे पड़े नो कहा भाई वह निंदा करता रामपाल तो। अरे भले आदमियों, इसे बड़े बड़े माइक ला कर टेलीविजन पर मैंने निंदा करने टाइम पाया, ऐसा मूर्ख हूं मैं कि मैं निंदा करूं अपने कर्म बिगाड़ूं। परमात्मा कहते हैं तिनका कबू ना नींदिए जो पाया तले हो, और कभी उड़ आखन पड़े पीर घडेरी हो। हम तो तिनके की निंदा नहीं कर सकते, इतना पाप लगे हमारे को, लेकिन जो परमात्मा ने डंडोरा पीटा था, सच्चाई कहा था ढोल के डंके पे, आज सेवा दास को मिली है और आखिरी सांस तक निभाऊंगा, चाहे सांस तड़के निकल जाओ। अब इसको कोई निंदा समझता है तो उसने भांग पी रखी है या कति अनजान आदमी है। अब जैसे किसी ने नकली नोट बना लिए थे पीछे, और बहुत भी बनाते रहते हैं समय समय पर, और सरकार क्या करती है डुप्लीकेट और ओरिजिनल को दोनों को साथ साथ दिखाती है। टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से दोनों के फोटो दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि नकली ये है, ओरिजिनल में ये गुण है, इनमें ये भिन्नता है। तो क्या सरकार आलोचना करती है, महापरोपकार करती है, ना ठग लूट ले जाते हैं संसार को। तो ये दास कर रहा है। हमारे ओरिजिनल नोट है हमारे सदग्रंथ और वो महापुरुषों की अमरवाणी जिनको भगवान मिला, और ये डुप्लीकेट अनुभव हैं इन संतों के जो उनसे मेल नहीं खाते, उनको त्याग दो, ओरिजिनल नोट ग्रहण करो बरवाला आश्रम आके। इतनी सी बात है। तो दोस्तों, वीडियो देखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कौन सच है और कौन झूठा है, ये आप निर्णय ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान किसी भी प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाते हैं, तो आप अपने शास्त्र उठाइए और उनके दिखाए हुए बताए हुए प्रमाणों को देखिए, मिलाइए, और आप खुद समझिए कि कौन सच है कौन झूठा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।